जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। पीएचपी विद माई एसक्यूएल के बेसिक कोर्स के इस नेक्स्ट लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस टेबल क्रिएट करना सीखा था पीएचपी के ज़रिए। अब हम डेटाबेस ऑपरेशंस की तरफ आगे बढ़ेंगे और जिन डेटाबेस ऑपरेशंस के गिर्द हमारी पीएचपी एप्लीकेशन की पूरी दुनिया घूमती है वो चार ही होते हैं: इंसर्ट, गेट, अपडेट और डिलीट। यही चार एक्शंस हैं जो आप थ्रू आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं डेटाबेस के साथ। या तो डेटाबेस में जा रहा होता है, या आप डेटाबेस से डाटा रिट्रीव कर रहे होते हैं, या उसे अपडेट कर रहे होते हैं, या उसे डिलीट कर रहे होते हैं। यही चार मेजर ऑपरेशंस हैं जिनको हमने अब आने वाले बाकी 4 लेक्चर्स में कवर करना है। हर लेक्चर में हम एक ऑपरेशन को कवर करेंगे। इसमें हम इंसर्ट को कवर कर रहे हैं कि डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। यही 4 एक्शंस आप डेटाबेस पर परफॉर्म करते हैं और इन्हीं 4 एक्शंस के अगेंस्ट के गिर्द आपकी पूरी एप्लीकेशन बन रही होती है। तो क्विकली एक मैंने फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। अगर आपको याद हो, ये वही सिमिलर फॉर्म है जो हमने पीएचपी फॉर्म वैलिडेशन के लेक्चर में इस्तेमाल किया था। तो मैंने उसी में से कोड इस्तेमाल किया है फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, और उसी में से वैलिडेशन वाला पार्ट भी यूज़ कर लिया है कि ये 2 फाइल्स मैंने बनाई हैं। register.php के ऊपर हमारा फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अब मेरी कोशिश है कि आपको रियल टाइम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ ही जो स्टडी करवाऊँ। ये नहीं है कि एक वाइट स्क्रीन के ऊपर सीधा आपको वो क्यूरीज लगा के बता दूँ। ये हमने कोड रीयूज़ सिंपली किया है कि रजिस्टर के ऊपर फॉर्म हमारा बना हुआ है। फॉर्म वैलिडेशन वाले में हमने तो इसी पेज के ऊपर वैलिडेशन परफॉर्म की थी, लेकिन अब हमने डेटाबेस में चूँकि डाटा इंसर्ट करना है तो उसको मुनज़्ज़म करना है। मैंने क्या किया है कि फॉर्म को इस नेक्स्ट पेज पे सबमिट किया है और वही सारा कोड रीयूज़ किया है यहाँ पर। और यहाँ तक आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। ये सिंपली सिर्फ वैलिडेशन परफॉर्म हो रही थी और यहाँ तक हम आ गए थे। अब हम मज़ीद इसमें से कुछ मैंने कोड रिमूव भी किया है, ईमेल वैलिडेशन ये वो, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो फ्रंट एंड की जितनी भी वैलिडेशन होगी वो आप जावास्क्रिप्ट से परफॉर्म करें। जावास्क्रिप्ट से फॉर्म वैलिडेट करने का लेक्चर भी हमारा मौजूद है हमारे चैनल के ऊपर ही, जावास्क्रिप्ट के कोर्स में। फ्रंट एंड पर फॉर्म वैलिडेशन और सारी वैलिडेशंस आप फ्रंट एंड पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू परफॉर्म करें, और फिर पीएचपी फाइल्स में आप सिंपली डाटा इंसर्ट, रिट्रीव और अपडेट वगैरह डिलीट वगैरह करने के लिए हम कोड को इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब यहाँ तक सिंपल है कि जो भी इस फॉर्म की फील्ड से वैल्यूज़ आ रही हैं उनको सिंपली हमने चेक किया है और क्लीन किया है सिंपली कि वो उसमें डिफरेंट पीएचपी के फंक्शन इस्तेमाल किए हैं ताकि डाटा सिंपल क्लीन हो जाए। अब हमारे पास यूज़र का नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंट्री, यहाँ तक हमारे पास हमने एक इफ़ कंडीशन के थ्रू सिर्फ चेक कर लिया है कि क्लीन है और एग्जिस्ट करता है। अब हमने MySQL का फंक्शन इस्तेमाल करना है कि इस डाटा को हमने डेटाबेस में इंसर्ट करना है। उसके लिए SQL की क्वेरी का वेरिएबल क्रिएट करते हैं अपना। और दूसरी बात, इस फाइल के ऊपर हमने अब डेटाबेस की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो अब आपके पास यहाँ पर इस फाइल में आपको याद होगा क्या मौजूद होना चाहिए, db.php की फ़ाइल मौजूद होनी चाहिए डेटाबेस से, यानी कि कनेक्टिविटी। अब हम यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ज़रा इसको जूम कर लूँ ताकि आपको ठीक से नज़र आए। ओके, एसक्यूएल की क्वेरी में अब हमारे पास डाटा इंसर्ट करने के लिए क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट इनटू के कीवर्ड के ज़रिए आप डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करते हैं। और अब आपने जिस तरह से डाटा पास करना है उसमें सबसे पहले तो आप उस टेबल का नेम बताते हैं जिसमें आपने डाटा पास करना है। तो हमने यूज़र्स के टेबल में डाटा पास करना है। उसके बाद आपने 2 ब्रैकेट्स में उन कॉलम्स के नेम्स बताने हैं जिन कॉलम्स में आप डाटा पास करना चाह रहे हैं। अब जाहिर है आप बताएंगे कि किस कॉलम को कौन सा वेरिएबल आप असाइन कर रहे हैं या किस कॉलम को कौन सी वैल्यू आपने असाइन करनी है। आप 1 बाय 1 अपने कॉलम नेम टाइप करें। जैसे यूज़र आईडी का तो आपको पता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रही है हर रिकॉर्ड के साथ, वो भी अभी टेस्ट हो जाएगी। मैं कह लेता हूँ अब यूज़र नेम का कॉलम था हमारे पास, उसके बाद यूज़र ईमेल का कॉलम था हमारे पास, उसके बाद हमारे पास
हम PHP माई एडमिन से साथ साथ देख लेते हैं। यूज़र्स के टेबल में स्ट्रक्चर में यूज़र नेम था, यूज़र ईमेल थी और यूज़र पासवर्ड था। हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि किसी किस्म की स्पेल मिस्टेक हमारे पास ना हो, ताकि हम उससे बचे ही रहें। यूज़र पासवर्ड हो गया, उसके बाद यूज़र कंट्री, यही 4 कॉलम्स हैं जिनमें हमने डाटा यहाँ से भेजना है। ओके, इन कॉलम्स के नेम पास करने के बाद अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और बारी बारी हर कॉलम के लिए वैल्यू पास करेंगे। और आपने जिस ऑर्डर में कॉलम नेम दिए हैं आपने उसी ऑर्डर में उनकी वैल्यूज़ भी बतानी है। यानी कि शुरू में फर्स्ट में यूज़र नेम है तो आप पहले कॉलम की वैल्यू बताएंगे, उसके बाद दूसरे कॉलम की वैल्यू बताएंगे और सो ऑन आप उसी ऑर्डर में वैल्यूज़ को बताएंगे। जैसे यूज़र नेम में आप कौन सी वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो है हमारे पास नेम। उसके बाद यूज़र ईमेल में कौन सी वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो है हमारे पास ईमेल के वेरिएबल में। उसके बाद पासवर्ड की फील्ड में पासवर्ड की वैल्यू आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं और उसके बाद फाइनली कंट्री के कॉलम में आप कंट्री की फील्ड पास कर रहे हैं। आप इसमें मज़ीद इस फॉर्म में मज़ीद इन्हेंसमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि ये पासवर्ड अभी सिंगल फील्ड है, आप 2 फील्ड्स बना लें और इस पेज के ऊपर इफ़ कंडीशन से चेक कर लें कि वो दोनों इक्वल हैं। पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के जैसे पास होती है, वो बेसिक चीज़ें जो हम पीछे सारी कवर कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के कोर्स में भी वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर अब ये हमारी SQL की क्वेरी कंप्लीट है और अब इसको रन करने के लिए हम इफ़ कंडीशन का सहारा लेंगे। db.php में कनेक्शन के ऑब्जेक्ट में हमारे पास सारे मेथड्स मौजूद हैं क्योंकि वो क्लास हमने इनिशिएट की हुई है इस ऑब्जेक्ट में। और मेथड होता है हमारे पास। अब डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ हैं जो आपने रन करनी है, चाहे वो इंसर्ट की है, अपडेट की है, डिलीट की है, क्रिएट टेबल की है, या जो कोई भी SQL की आपके पास जो क्वेरी है वो आप क्वेरी के मेथड के ज़रिए यानी कि इस फंक्शन के ज़रिए आप परफॉर्म करते हैं। सारे इसी फंक्शन के ज़रिए इस्तेमाल होंगे हमारे पास फ्यूचर में जो भी हो रहे हैं। तो SQL क्वेरी यानी हमारी जो क्वेरी है उसको पास करते हैं और टेस्ट करते हैं कि अगर तो ये ट्रू हो तो हम एक मैसेज एको करवा लेते हैं। आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं, हमने सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवा लिया, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट एट आवर वेबसाइट। और अगर किसी वजह से ये डेटाबेस में डाटा इंसर्ट नहीं होता तो हम एरर डिस्प्ले करवाएंगे और उसके साथ एरर को कनकैटिनेट करवा लेते हैं। यानी कि जो भी एरर है SQL का जो आया है जिसकी वजह से डाटा इंसर्ट नहीं हुआ, हम उसको यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं साथ ही। और इसको कनकैटिनेट करना है, हमने डॉट नहीं लगाया। ओके, तो ये है स्टैंडर्ड सिंटेक्स डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने का। और उसके बाद इफ़ कंडीशन के ज़रिए सिंपली क्वेरी को रन कर रहे हैं। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। हम यहाँ पर नेम एंटर करते हैं, ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं, कोई पासवर्ड टाइप करते हैं, सॉरी ज़रा मैं इस फील्ड को हमने सिंपल टेक्स्ट रखा हुआ है, इसको आप पासवर्ड रख लें क्योंकि वो नज़र आ रहा है। रीलोड कर लें एक दफ़ा फॉर्म को, कुछ स्टाइलिंग का इशू था जो मैंने फिक्स कर लिया। ओके, अब यहाँ पर नेम देते हैं, ईमेल एड्रेस देते हैं, और पासवर्ड देते हैं, कंट्री सेलेक्ट करते हैं और साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, तो हमारे पास बंच ऑफ एरर्स हैं। वो क्या है कि एक तो db.php की फ़ाइल हमारे पास नहीं आई। वो क्यों नहीं आई?
ओके क्योंकि साइनअप डॉट पी एच पी हमारे पास डिफरेंट डायरेक्टरी में है और अब डी बी डॉट पी एच पी हमारे पास आई एन सी के फोल्डर के अंदर है, आई एन सी की डायरेक्टरी के अंदर है। इसको रीलोड कर ले एक दफ़ा। ओके तो हमारे पास एक एसक्यूएल सिंटेक्स एरर है, इसको चेक कर लेते हैं। वैल्यूज़ के ओके आई थिंक मुझे समझ आ गई है। ये वैल्यूज़ की हमारे पास जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है हमारे पास, वो हमने गलत लिखते हैं। ओके तो आईडी हो जाना चाहिए था, वो लाइट कलर भी नहीं उसका हुआ था। ओके तो अब टेस्ट करते हैं। ओके तो वो एरर हमारे पास ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट एरर ये है कि जो हमने वैल्यूज़ यहाँ पर पास की हैं, सिंपली हमने वेरिएबल्स पास कर दिए हैं, लेकिन ईच वैल्यू अगर वो स्ट्रिंग हैं तो वो हमें कोट्स में पास करने होते हैं। कोट्स में पास करने के लिए हम इनके गिर्द अब कोट्स लगा देते हैं। सिंगल कोट्स हम इस्तेमाल करेंगे इंटरनल, क्योंकि आउटर हमने डबल कोट्स इस्तेमाल किए हुए हैं। तो हम अब इन वेरिएबल्स को, इन स्ट्रिंग्स को कोट्स में पास करेंगे। ओके तो सक्सेसफुली हमें मैसेज आ गया, जिसका मतलब ये है कि हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। तो इसको अगर हम टेस्ट करें, यूज़र्स में आए, ओके सक्सेसफुली हमारे पास डेटाबेस टेबल में अब रिकॉर्ड आ गया। अब ये हमने डेटाबेस में रिकॉर्ड पीएचपी के ज़रिए फ्रंट एंड के थ्रू इंसर्ट किया है। आप डेटाबेस में वैल्यूज़ पीएचपी के इस इंटरफेस से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो तो सिनेरियो ही डिफरेंट है कि ऐसा तो आपने करना ही नहीं है। आपने तो अपनी एप्लीकेशन से, अपनी पीएचपी स्क्रिप्ट से डेटाबेस में इंसर्ट करना होता है। तो ये था पीएचपी में डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने का सिंटेक्स सारा, जो हमने एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ टेस्ट किया है। इसका कोड आपको एक्सरसाइज 5 में मिल जाएगा, वेबसाइट के ऊपर कोर्स में आप इनरोल करें। और एक्सरसाइज 5 में हर लेक्चर के अगेंस्ट मटेरियल्स की टैब मौजूद होती है, उसमें आपको ये एक्सरसाइज 5 मिल जाएंगी, आप इनको अब टेस्ट आउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डेटाबेस के जो ऑपरेशंस हैं बाकी अपडेट और डिलीट वगैरह के, उनको भी अब हम देखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।